गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अपन बात करते हैं, अपना जो चैप्टर चल रहा था रेखाएं कोण, कक्षा 9th में अपना जो चैप्टर चल रहा है रेखाएं व कोण। बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। इसमें जो अगले वाला क्वेश्चन है वो क्या है, दिया गया है, यहां पर लिखेंगे दिया गया है। ये प्रश्न नंबर अपना चौथा है। प्रश्न नंबर अपना चौथा है, दिया गया है कि पी क्यू समांतर एस टी, पी क्यू समांतर एस टी और पी क्यू आर बराबर 110 बराबर 110 डिग्री। आर एस टी बराबर 130 डिग्री। तो हमें क्यू आर एस याद करना है। याद करना है क्यू आर एस का मान। ये अपना क्वेश्चन है, क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी आकृति बना लेते हैं। इसकी आकृति बना लेते हैं। कोई रेखाएं इस प्रकार हैं, इसकी आकृतियां बना लेते हैं अपन। ये मानो इसकी आकृति है, इसके बिंदु हैं पी क्यू आर एस टी। इसके बिंदु हैं पी क्यू आर एस और टी। इसके बिंदु दिए गए हैं और पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। पी क्यू आर ये दिया गया है 110 डिग्री और आर एस टी ये दिया गया है 130 डिग्री। हमें बताना है क्यू आर एस। पहले आप लोग अगर चित्र को ध्यान से देखेंगे ना तो यहां पर अपना सवाल इजी बन जाएगा। तो चित्र को ध्यान से समझे। क्यू आर एस ये कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अगर ये कोण ज्ञात करना है तो देखो हम थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। इसमें रचना क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं कि ये वाला कोण यहां पर मान लो कि हमने रेखा इस प्रकार से इसके समांतर एक रेखा बनाएंगे। ये इसके समांतर एक रेखा है तो यहां पर लिख लेंगे रचना। रचना लिखेंगे एस टी के समांतर। एस टी के समांतर मान लो पी क्यू आर एस टी यू आर यू खींची। ये हमने समांतर रेखा खींच ली है। अब देखो ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, दोनों जो कोण है वो 180 डिग्री हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाता है तो कोण कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, जिसको आप बोलेंगे अंतः कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंतः कोण बोलेंगे। हमें निकालना है के आर एस, ठीक है। क्या निकालना है, जैसे मान लो इसको बिंदु को के ले लेते हैं, का नाम के ले लेते हैं यहाँ पर। तो के आर एस यदि ये बिंदु हमें निकालना है तो हम किस में से घटाएंगे, तो अपना जवाब आएगा 180 में से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाता है, जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाता है तो वहां पर अंतः कोण बनते हैं। तो ये कोण और ये कोण मतलब लिखेंगे टी एस आर, कोण टी एस आर प्लस कोण टी एस आर प्लस
एस आर के बराबर 180 डिग्री, इसका मान दिया गया है कितना 130 डिग्री, 130 प्लस एस आर के बराबर 180 या कोण एस आर के बराबर 180 माइनस 130, 180 में से 130 घटाएंगे तो कोण एस आर के है वो कितना डिग्री आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। क्यू आर एस और एस आर के इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आपको बताएंगे। देखो यहाँ पर ये दो समांतर रेखा है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों को जो कोण है इन दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हमने निकाल दिया कितना डिग्री आए हैं 50 डिग्री आए। अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ तो देखो कि जेड की आकृति बन रही है, ये एक जेड की आकृति बन रही है, तो ये वाला कोण है जो पूरा मतलब पी क्यू आर और क्यू आर के, पी क्यू आर और क्यू आर के दोनों कोण जो है वो बराबर है। बराबर क्यों है क्योंकि ये दोनों जो कोण हैं वो एकांतर कोण है। कौन से कोण है बच्चों एकांतर कोण है। ठीक है, कोण पी क्यू आर और क्यू आर के दोनों जो कोण हैं वो एकांतर कोण है, अर्थात जेड की आकृति में बने ये कोण है। तो ये जो पूरा 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। अगर पी क्यू आर आपके पास बच्चों 110 डिग्री है तो क्यू आर के भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखो आप कि 110 डिग्री यहां से यहां तक का मान है बच्चों, यहां से यहां तक का मान है अर्थात क्यू आर के, तो क्यू आर एस प्लस, क्योंकि ये जो मान है क्यू आर के इसके दो भाग हैं। दो भाग कौन से हैं देखो, क्यू आर के दो भाग हैं, क्यू आर एस एक है एस आर के, एक है एस आर के बराबर किसके भाग हैं क्यू आर के भाग। रिपीट करते हैं एक बार बच्चों कि देखो क्यू आर एस है और एस आर के है, इन दोनों को मिलाएंगे ये पूरा कोण बनता है। इसका नाम हो गया क्यू आर एस और इसका नाम हो गया एस आर के। तो इसको पूरों को मिलाएंगे तो पूरा कोण बन जाएगा क्यू आर के। ठीक है, तो क्या बन गया है अपना, अपने कोण कौन कौन से हैं क्यू आर एस प्लस एस आर के बराबर क्यू आर के, एस आर के बराबर क्यू आर के। अब देखो अपने पास इसका मान हमें निकालना है, इसका मान अपने पास है, इसका मान अपने पास है, ये मान अपन यहां पर रख देंगे। अपने पास क्यू आर के का मान आया था देखो यहां पर 110 डिग्री और एस आर के का मान अपने पास है 50 डिग्री। 100 यहां पर ये तो हमें निकालना है, ये तो आया था 50 डिग्री और ये आया था 110 डिग्री। ठीक है, क्यू आर के का मान तो आया था 110 डिग्री और एस आर के का आया था 50 डिग्री। हमें निकालना है क्यू आर एस का मान। किसका निकालना है क्यू आर एस का मान, तो हमें क्यू आर एस निकालना है, ये 110 माइनस 50 हो जाएंगे, तो क्यू आर एस का जो मान है वो कितना डिग्री आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री आ जाएगा।
तो क्यू आर एस का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद में अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट है। बात करते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5वां देखना, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां करने जा रहे हैं। दिया गया है ए बी समांतर सी डी। ए बी समांतर सी डी, उसके बाद में ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री। ए पी क्यू कितने दिया गया है, 50 डिग्री दिया गया है। पी आर डी 127 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में हमें एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करने हैं। कोण वाई के मान ज्ञात करने हैं। इसका चित्र बना लेते हैं। ये कोई एक रेखा है, उसके बाद में इस पर एक आकृति बनी हुई है त्रिभुज की। उसके बाद में एक बार फिर से रेखा है। ठीक है, फिर इसका नाम दे देते हैं। नाम है, ऊपर वाली ए बी है, नीचे सी बी है। ये ए बी है, ये सी बी है। उसके बाद में बीच में एक त्रिभुज की आकृति बन रही है जिसका नाम है पी क्यू आर। ये है अक्ष, ये है वाई, ये है 127, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। उसके बाद में ऊपर वाला कोण दिया गया है 50 डिग्री। ये वाला जो एंगल है वो दिया गया है कितना डिग्री, 50 डिग्री। तो देखो इसको कैसे हल करते हैं आगे। ये मान हमें निकालना है एक्स तथा वाई का मान। तो देखो इसका मान कैसे निकाले, मान निकालते हैं। यहाँ पर मान निकालने के लिए देखो हमें क्या करना है, हमें मान कौन सा निकालना है, एक्स तथा वाई का मान निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई का मान निकालना है। जब एक्स तथा वाई का मान निकालते हैं तो देखो इसमें एक बहिष्कोण प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज के अंदर आप एक बहिष्कोण प्रमेय लगाते हैं। बहिष्कोण का अर्थ क्या होता है कि त्रिभुज की दो भुजा अर्थात त्रिभुज की किसी एक भुजा पर बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे इसमें त्रिभुज में प्रमेय लग जाएगी। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसमें आर को आगे बढ़ाया तो ये एक बहिष्कोण बन गया। इसका मान एक्स और वाई दोनों के योग के बराबर होगा अकॉर्डिंग बहिष्कोण प्रमेय, अर्थात बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार। लिखेंगे बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय क्या है, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बाह्य कोण, बना बाह्य कोण अंतः कोण के योग के बराबर। ठीक है, बाह्य कोण का मान है वो अंतः कोण के योग के बराबर होता है। ये बहिष्कोण प्रमेय है। अर्थात ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की इस क्यू आर को आगे बढ़ाया गया है तो ये वाला जो कोण है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। अर्थात कोण x प्लस कोण y बराबर 110 डिग्री, 127 डिग्री। कोण x प्लस कोण y बराबर 127 डिग्री। इसके बाद देखो समीकरण नंबर 1 आ गया। हमें पता है कि ये समांतर है, ये समांतर यहाँ पर दिया गया था कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है। ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। तो ये वाला जो कोण है 50, ये वाले कोण अक्ष के बराबर होगा। अर्थात ये कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी समांतर सी डी दिया गया है।
उसके बाद में ये 50 डिग्री, तो कोण अक्ष भी 50 डिग्री होगा, अर्थात ए पी क्यू बराबर पी क्यू आर। ये जो दोनों कोण हैं वो हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, पुनः देख लो एक बार, ये जेड की आकृति में बन रहे हैं, तो ये वाला कोण बराबर होंगे, तो इसको आप बोलेंगे एकांतर कोण। तो 50 और अक्ष बराबर हैं, तो मैं लिखूंगा अक्ष बराबर 50। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से अक्ष का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 2 से अक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये अक्ष बराबर 50 है और वो था अक्ष प्लस वाई, ये अक्ष बराबर 50 था, वो था अक्ष प्लस वाई बराबर 127 डिग्री। यही है ना। तो अपन बात करते हैं कि यहाँ पर मैं 50 लिख दूंगा प्लस वाई बराबर 127 डिग्री, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लूँगा, तो 127 माइनस 50, अर्थात 127 में आपको क्या करने हैं, 50 घटाने। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 77 डिग्री। अंत में आप लोग क्या लिखेंगे, अतः है कोण x बराबर तो 50 डिग्री और कोण y बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 77 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन कंप्लीट है। बाकी बात करते हैं इससे अगले वाला क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका। आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। इसका चित्र बना लेते हैं। ठीक है, समझा देता हूँ आपको किस प्रकार से करना है। ये क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना। आकृति बना लेते हैं इसकी। ये को दो दर्पण है, इसके मध्य ये है इस प्रकार की आकृति। उसके बाद में ये कोण 1 है, ये अभिलंब हो गया, इसका दर्पण है, तो ये ए है, ए से निकल रही है किरण, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। उसके बाद में ये हमने मान लिया है कोण 3, ये मान लिया है कोण 4, यहाँ पर डी है, बी है, सी है। उसके बाद में दर्पण है पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस, जो दोनों क्या हैं, समांतर हैं। ये दर्पण है, इसके दर्पोल इसकी भी है, ये कोई दर्पण है, और अब हमें क्या बताया है, यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि पी क्यू समांतर आर एस है, दिया गया है पी क्यू समांतर आर एस, और सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी। दिया गया है पी क्यू समांतर आर एस और सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी। तो देखो ए बी समांतर सी डी आप किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसानी से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात ए बी है वो सी डी के समांतर है। समांतर कब होंगे, जब आप लोग एकांतर कोण परस्पर बराबर कर देंगे। यदि आप एकांतर कोण बराबर कर देंगे ना, तो यहाँ पर
एकांतर कोण यदि आपने बराबर कर दिया तो यहाँ पर अपना जो सवाल है वो सिद्ध हो जाएगा। तो बात करते हैं पहले तो जब कोई किरण आती है जाती है बीच में विलंब बनता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आपतन कोण कौन सा होता है, परावर्तन कोण कौन सा होता है, तो यहाँ पर देखना आपतन कोण और परावर्तन कोण कौन से होते हैं। ये कोण एक और ये कोण जो दो हैं ये आपतन और परावर्तन कोण है। तो कोण एक बराबर कोण दो, यहाँ पर लिखेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये दर्पण का नियम है। ठीक है, आपतन कोण बराबर क्या हो जाएंगे, परावर्तन कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण एक है उसके बराबर में कोण दो आ जाएगा। इसी प्रकार ये तो समीकरण एक आ गया है और कोण तीन बराबर कोण चार, ये समीकरण आपका दो आ गया है। ठीक है, उसके बाद में देखो बात करते हैं कोण दो और कोण तीन हैं। कोण दो और कोण तीन है ये एक जेड की आकृति में बन रहे हैं क्योंकि अभिलंब जो हैं वो समांतर होते हैं। अभिलंब यहाँ पर समांतर है तो कोण दो और कोण तीन। इसके आगे लिख देंगे एकांतर कोण और समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसके बाद में देखो एकांतर कोण बन गए, फिर एक और दो और तीन की तुलना करेंगे तो एक और चार आ जाएगा। देखो दो और तीन की तुलना करेंगे, यहाँ पर ये तीन बराबर हैं, समीकरण दो व तीन से ये दो है ये दो है तो एक और तीन बराबर हो जाएंगे, तीन और चार बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर तीनों की आपस में तुलना करते हैं, समीकरण एक समीकरण दो तीन की तुलना से तो समीकरण एक बराबर चार आ जाएगा। ठीक है, समीकरण एक बराबर चार आने के बाद में समीकरण तीन और चार को जोड़ देंगे, समीकरण तीन और चार को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण तीन प्लस समीकरण चार, समीकरण तीन ये जुड़ जाएगा, समीकरण चार ये जुड़ जाएगा। समीकरण तीन तथा समीकरण चार को जोड़ने पर समीकरण तीन तथा समीकरण चार को जोड़ेंगे तो देखो तीन तो है दो बराबर तीन, ये एक बराबर चार, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो एक प्लस दो बराबर तीन प्लस चार। ये देखो एक प्लस दो ये दोनों कोण हैं, इन दोनों कोणों के बराबर हो गया, अर्थात ये जो पूरा कोण एकांतर कोण हो गया। अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं भी समांतर होंगी। ये है एकांतर कोण, वहां पर लिखेंगे यदि एकांतर कोण बराबर हैं यदि एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, अतः जो दोनों रेखाएं हैं वो समांतर हो जाएंगी। और यही अपना सवाल था, यही हमें सिद्ध करना था। इसी के साथ में अपना ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अगली बार। धन्यवाद।